अटगुनी भी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गलत नैरेटिव बनाया जाता है। जब उधर की सरकार होती थी तब ना तो बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के उदाहरण दे रहा हूं। जब ये थे तब एक फसल होती थी, बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। बिजली नहीं, बिजली के बिल ही आते थे, छोटे मोटे नहीं, लंबे चौड़े आते थे। लेकिन हमने सिंचाई बढ़ाई, 24 घंटे बिजली दी, और आज 3-3 फसलें कई जगह मध्य प्रदेश में हो रही है। दुगनी आमदनी भी हुई है। मैं कुछ नाम माननीय अध्यक्ष महोदय पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप उदाहरण चाहते हैं तो, क्योंकि हमने उपाय किए, गंभीरता से उपाय किए, गंभीरता पूर्वक उपाय किए, और इन उपायों को माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आज बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ये आएगा सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में आप संक्षिप्त जवाब दे दें। प्रश्नकाल में माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यही कहना चाहता हूं, हमने बजट बढ़ा के 19,306 करोड़ से इनके समय के किया 1,30,000 करोड़ से ज्यादा, और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का सबका मिला लें तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा बजट किया है। हमने उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन बढ़ेगा तो आमदनी नहीं बढ़ेगी क्या? उत्पादन बढ़ाने का अगर देखेंगे तो इनके समय जो उत्पादन था 14 के बाद 44% उत्पादन अलग अलग खाद्यान्न का बढ़ा है। आप अगर समय दे तो मैं पूरा पढ़ के बता देता हूँ। हमने उत्पादन बढ़ाया, हमने उत्पादकता बढ़ाई, और माननीय अध्यक्ष महोदय ये मोदी जी की सरकार है, 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं, जो सीधे किसानों के खाते में तो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्टिलाइजर सब्सिडी 1,86,000 करोड़ की यही सरकार तो दे रही है। KCC पर लोन कौन दे रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय? नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। 28 लाख करोड़ रुपया संस्थागत ऋण बढ़ाकर किया है तो NDA की सरकार ने किया है। M.K. विष्णु प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दादा को नाम तो बता दूं, दादा नाम लिखें। आज मैं बताना चाहता हूं, नाम लिखिए जिनकी आमदनी कई गुना हुई है। श्री विनोद कुमार, ये निखारी तहसील रेवाड़ी, हरियाणा के रहने वाले। इनके फोन नंबर भी बता देता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फोन नंबर बता रहा हूँ। ये आय दुगनी नहीं, 8 गुना ज्यादा आय हुई है। ये बात। Thank you very much, sir, for giving me an opportunity to speak on this question, sir. Sir, I am from Kadalur district in Tamil Nadu. There are major sugarcane producers are there, but the cost of production of sugarcane is very, very high because of high cost in mechanization and shortage of labor, which we all know, sir. And in Tamil Nadu, sir, the minimum support price is 3,290 rupees per ton, sir, and 100 rupees for transportation, sir. And with the vision and the concern of Rahul ji and the efforts of our Agriculture Minister M.R.K. Panneerselvam and CM Stalin ji, sir, we are giving 350 rupees as a support price for sugarcane farmers, sir. But I would like to know through Honorable Speaker, sir, whether there is any policy in the central government to give any incentives or special package for sugarcane farmers, sir. Thank you very much, sir. पहले पूछ लीजिए कि राहुल गांधी तो माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष पैकेज का कोई सवाल नहीं है। हम किसानों की आय, गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी निरंतर प्रयत्नरत है, और आप इजाजत दे तो मैं उसके उदाहरण दे देता हूँ। श्री धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी नाम भी पढ़ने को तैयार थे, उदाहरण देने को तैयार थे। जवाब में आपने कहा है केवल 75,000 किसानों की आमदनी दूनी है, उससे ज़्यादा बढ़ी है, जबकि देश के अंदर 140 करोड़ लोगों में लगभग 60% लोग आज भी खेती किसानी पर निर्भर हैं। अध्यक्ष जी, सवाल पे आ रहा हूं मैं। अध्यक्ष जी, सवाल पे सीधे आ रहा हूं। 2014 का माननीय मंत्री जी अपना घोषणा पत्र पढ़िए, और उस घोषणा पत्र में आपने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को हम लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आप जानते हो C2 + 50%। मेरा स्पेसिफिक सवाल है माननीय मंत्री जी से और इस सरकार से कि 2014 में सरकार बनाने के लिए जो किसानों को गुमराह किया आपने, कि हम स्वामीनाथन लाएंगे, आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? नंबर 1। और अध्यक्ष जी 1 मिनट, अध्यक्ष जी आधा 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 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आइए माननीय मंत्री महोदय जवाब दीजिए। आप पूरा जवाब दीजिए, अगर पूरा बोल सकते हैं।
महोदय, आप मंत्री महोदय बैठे बैठे मत बोलिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं धर्मेंद्र यादव जी क्यों गुस्सा हो जाते हैं। जरा आप उनकी डिबेट मत करो। माननीय आप इस आप इधर हाँ माननीय आप बैठो तो। माननीय मंत्री महोदय, मैं तो खड़ा हूँ। आप जवाब दो, आप जवाब दो। उधर देखो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष, अब सुनो तो भाई। एक मिनट, एक मिनट। ये प्रश्न काल है। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्य, मैं माननीय सदस्य और माननीय मंत्रीगणों को भी आग्रह करता हूं, माननीय सदस्यगण कभी भी प्रश्नकाल में इतने उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। इस पर किसी पर विषय पर एक मिनट प्लीज। कृषि के विषय पर बहुत डिटेल 4.5 घंटे चर्चा हुई। सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर मिला था और प्रश्नकाल क्योंकि संक्षिप्त में होता है, इसलिए मैंने माननीय मंत्री जी को कहा, सभी सदस्यों को पुनः कह रहा हूं, कभी भी प्रश्नकाल के अंदर न तो इतना उत्तेजित होना, न इतने लंबे प्रश्न पूछना। आप लिख के भी लाते हो ना, तो शॉर्ट लिखने की आदत बनाओ। और माननीय मंत्री जी, डिटेल इसमें कुछ नहीं जवाब दिया जाता है, सिंपली जवाब दिया जाता है। आप बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। आप बेटे माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यूपीए की सरकार थी, इन्हें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकती, मार्केट विकृत हो जाएगा, ये एफिडेविट देकर मंत्रिमंडल की नोट शीट में बता दूं। ये हाथी के दांत खाने के और पहले बता। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ कह रहा हूं, ये एनडीए की सरकार है जिसने उत्पादन की लागत पर 50% मुनाफा देकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने का फैसला किया है और वो हम लगातार दे रहे हैं। न केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बल्कि पीएम आशा योजना बना के हमने दलहन और तिलहन की खरीद को भी सुनिश्चित किया है। तुअर, मसूर और उड़द जितनी किसान बेचेगा रजिस्टर करवा के पूरी की पूरी खरीदने का हम काम करेंगे। ये हमारी सरकार कर रही है। यहाँ तक माननीय अध्यक्ष महोदय, फल और सब्जियों पर कभी ये सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन MIS योजना बना के हमने अंगूर भी खरीदे, हमने मिर्च भी खरीदी, हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग अलग सब्जियां जो जल्दी खराब हो जाती है, MSP पर नहीं खरीदे जाती, वो भी हमने खरीदने का काम किया है। और तो और आलू, प्याज, टमाटर अगर अपने स्थान पर सस्ते बिक रहे हो और बड़े शहर में कहीं लाके किसान बेचेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी केंद्र सरकार देगी। हमने लागू करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 443 श्री धैर्यशील और माननीय सदस्य, प्लीज नो डिबेट मत करा करें आपस में एक दूसरे की डिबेट मत करें। क्वेश्चन नंबर 443 श्री धैर्यशील राज सिंह मोहित पाटिल। प्रश्न संख्या 443। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगा, क्या सरकार किसानों की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए गांव या क्लस्टर स्तर पर खरीदी केंद्रों का नेटवर्क विस्तार करने का प्रस्ताव रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की पूरे उत्पाद को ढंग से खरीदा जाए, ये हम राज्य सरकारों के सहयोग से करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन तो FCI संबंधित है ना? हाँ, FCI से संबंधित है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए
आपके जानकारी में है एफसीआई भी खरीदी करती है, कई बार नेफेड जैसी संस्थाओं को भी हम कहते हैं कि खरीदे, और कई बार राज्य सरकार अपनी एजेंसी खुद तय करती है तो राज्य सरकार के माध्यम से भी हम खरीदी करते हैं, और राज्य सरकारें खरीदी केंद्रों की उस हिसाब से व्यवस्था करती है। जहां जितने आवश्यक खरीदी केंद्रों खोले जाते हैं, आवश्यकता और पड़ेगी तो ये संबंधित एजेंसियां उसका फैसला करेंगी। माननीय सदस्य, क्या एमएसपी और बाजार कीमतों के बीच के अंतर को समझने के लिए एमएसपी को कानूनी रूप से लागू होने की योग्य गारंटी या मूल्य अंतर भुगतान प्रणाली शुरू करने की कोई योजना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हमारी सरकार ने की है। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हमारी सरकार ने की है। मैं आपको बता सकता हूं कि चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, सरकार खरीदने का काम करती है। और आगे भी जैसे मैंने बताया कि कई दलहन और तिलहन की फसलों के लिए पीएम आशा जैसी योजना भी हम लेके आए हैं। किसान का उत्पाद की ठीक दाम मिले, इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। श्रीमती सुप्रिया सुले। तर नमस्कार. सविस्तर उत्तरामध्ये ह्याच्यात प्रश्न मिनिमम सपोर्ट प्राइस आणि इन्कम स्टेबिलिटी फॉर फार्मर्स आहेत. महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये सविस्तर आज कुठेही गेलं तरी गारांचा पाऊस ह्याच आठवड्यामध्ये महाराष्ट्राच्या 9 जिल्ह्यांमध्ये गारांचा पाऊस